बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम रफ़ीक मलगानी। आज रफ़ीक मलगानी फिर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारा टॉपिक है रियाजी जमात दोहम, मश्क नंबर 1.1, सवाल नंबर 2। आज सवाल नंबर 2 को हम हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है, x की पावर 2 यानी x की कुव्वत 2 जमा 13x मसावी है 30 के। ये सवाल नंबर 2 है। तो इसको हम बदरिया तज्ज़ीह हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्योंकि 2 दर्जी मसावात है, इसको हम म्यारी सूरत में लिखेंगे। तो म्यारी सूरत में लिखने के लिए इस 30 को इस जानिब ले आना होगा। तो तरफ़ाइन में 30 को तफरीक किया जाए तो हम जानते हैं कि इस जानिब 0 आ जाएगा। अब दोबारा यहाँ मैंने वही रकम लिख दी हल का लफ्ज़ लिखते हुए। तो इस 30 को इस जानिब ला रहा हूँ। x की 2 जमा 13x माइनस 30 हो जाएगा, बराबर है 0 के। ये आम शक्ल है 2 दर्जी की। इससे पहले सवाल नंबर 1 जो हल किया था वो शुरू से ही तरतीब शुदा था, उसको उन्होंने पहले से ही इसी तरतीब में दे दिया था, तो हमें मज़ीद तरतीब देने की ज़रूरत नहीं थी। तो आज वाले सवाल में ये ज़रूरत पेश आ गई, क्योंकि 30 को हम इस जानिब ले आएंगे, मसावी को उस तरफ हम 0 लिखते हैं आम शक्ल में। तो x का कुव्वत यहाँ 2 है, यहाँ x का कुव्वत 1 है। यहाँ x नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ भी 30 के साथ x की 0 मौजूद है। तो तरतीब नज़ूली में ये जुमला मौजूद है। अगर इसकी तरतीब ठीक ना होती तो हम इस तरीके से इसको तरतीब देते, यानी x की 2, x की 1, x की 0। सबसे ज़्यादा कुव्वत पहले, उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम। तो आइए अब इसमें फिर हम देखते हैं तीनों रकूम में 1, 2, 3 तीनों रकूम में कोई अद्देसर ऐसा है जो तीनों को पूरा पूरा तकसीम करता हो, यानी कोई मुश्तरक निकल रहा है या नहीं। तो यहाँ 1 है अद्देसर, यहाँ 1 है जो लिखाई में नहीं आता। जब यहाँ 1 है तो अद्देसर बाकी में मुश्तरक नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ x मौजूद है, मुतग़य्यरात में से देख रहे हैं x यहाँ मौजूद है, यहाँ x मौजूद है, जबकि यहाँ x नज़र नहीं आ रहा। अगर है तो वो x की 0 है। तो x और अद्देसर में से कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इसको हम कंबाइंड यानी मुश्तरक ले लें। तो अब इसको फिर हम हल करेंगे इस तरीके से। इसी 30 को यहाँ देखें, यहाँ 1 मौजूद है, 30 को 1 से मल्टीप्लाई करें यानी ज़र्ब दें। तो यहाँ लिख दें 30 ज़र्ब 1, 30 हासिल हुआ। अब ज़र्ब देने से तो 30 हासिल हो, यानी इस 30 के हम आद ऐसे तलाश करेंगे, यानी ऐसे हिस्से 2 तलाश करेंगे जिनको आपस में ज़र्ब दी जाए तो 30 हासिल हो। और आखिर में ये अलामत गौर से देखें लास्ट वाली रकम की, यहाँ क्या है, मनफी है, मैंने से तफरीक की अलामत है। तो अब तफरीक करने से क्या हासिल हो, सेंटर वाला अद्देसर यानी ये 13 हासिल हो। तो आइए इसकी हम अब तज्ज़ीर अमल में कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दें 30, यहाँ 1 पे 30 को 1 पे तकसीम किया तो जवाब हमें 30 मिला। अब इस जोड़े दोनों को गौर से देखें तो अगर इन दोनों को आपस में तफरीक किया जाए तो 29 यानी 29 हासिल होता है, जबकि हमें क्या चाहिए, 13 चाहिए। फिर अब 2 पर इसको तकसीम करते हैं तो यहाँ 15 हासिल होगा, यानी ये जोड़ा हमारे किसी काम का नहीं था। अब 2 पर तकसीम किया 30 को तो जवाब क्या मिला, हासिल किस्मत 15। लिहाजा 15 में से 2 को तफरीक किया जाए तो आपका 13 हासिल होगा। ओके, तो ये मतलूबा जोड़ा हमें मिल चुका है, जो कि ये है। ये जोड़ा हमारा
ठीक है 15 और 2 का। तो इसी तरह कल वाले सवाल के मुताबिक इसको भी साफ कर देता हूं। अब यहाँ पर दोबारा इसी को, इस एक को भी मिटा दिया, तो x की 2 वापस लिख दें। कल वाले सवाल से थोड़ा तरीका मैंने चेंज कर दिया है, याद रखें। अगर कल वाले सवाल वाला तरीका पसंद हो तो उस तरीके से क्या करें, अगर ये तरीका पसंद आए तो इस तरीके से इसको हल करें। x की 2 लिख दिया, यानी इसको वापस उतार दे, इसको भी उतार दे वापस। फिर लास्ट यहाँ बीच में स्पेस यानी एक जगह छोड़ दें 2 रकूम के लिए। इस माइनस को भी वापस लिख दें, यहाँ 30 फिर मसावी 0। अब देखें मैंने कौन कौन सी चीज़ें वापस उसी को देखते हुए लिख दी। अब रह गया बीच में ये 13x। 13x को हमने डिवाइड किया है 15 व 2 में, यानी 15 × 2 30 हासिल हुआ, और 15 में से 2 को मिनहा किया जाए, तफरीक किया जाए तो 13 बनता है। लिहाजा इसमें बड़े हिस्से को पहले लिख दें। 15 बड़ा है, 2 छोटा है। इसी 15 को मैंने यहाँ लिख दिया, और इसी सेंटर वाली रकम वाला मुतगय्यर जो भी है उसको इसके साथ रख दें, लिख दिया। अब दूसरी रकम को जो कि छोटी है वो 2, इसके साथ भी ये 2 था तो इसके साथ भी वही x लिख दिया गया। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस x की अलामत तो जमा है, 15x की अलामत भी जमा है, 30 की अलामत माइनस है। अब इसकी कौन सी अलामत डाली जाए, कौन सी अलामत लिखी जाए? बात क्या थी? तफरीक की थी, याद रखें। अगर तफरीक की बात हो तो इस अलामत के मुतजाद इसके उलट कौन सी अलामत है? मनफी, तो यहाँ मनफी लगा देंगे। अगर बात यहाँ जमा की होती तो यही अलामत वापस यहाँ लिखते। अगर यहाँ माइनस है तो वापस माइनस यहाँ लिखेंगे, अगर जमा है तो वापस यहाँ भी जमा लिखेंगे। अगर इन दोनों का मजमुआ मतलूब हो तो, हमें तो इन दोनों का फ़र्क मतलूब था। 15 में से 2 को तफरीक करना था, बात तफरीक की हुई, इसलिए इस अलामत के मुखालिफ अलामत ये होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ माइनस होता, यहाँ मैं जमा लगाता, तो आपस में ये दोनों तफरीक हो जाते और ये चीज़ हासिल होती है। फिर भी यहाँ ध्यान से देख लिया करें, जमा का 15, ऐसे समझो जेब में 15 रुपये जमा है, तो कर्जा 2 रुपये आपने अदा कर दिया, तो आपके पास जेब में कुल कितने बचे? वही 13 रुपये बचे। जमा के 13 बचे, इन जेब में मौजूद हैं तो जमा है। अब फिर इस जोड़ी को लें, इस जोड़े को भी लें। अब इसमें भी याद रखें, अब इसमें ये सेंटर वाली अलामत को बरकरार रखा करें आसानी के लिए। अब यहाँ क्या मुश्तरक है? दोनों में x पाया जाता है, कम कुव्वत नुमा वाला x ये है, एक x को मुश्तरक ले लिया। अद्दी सरों में कोई चीज़ मुश्तरक नज़र नहीं आ रही, यहाँ 15 यहाँ 1 है, ये लिखने के बाद अब ब्रैकेट डाल दी। अब x की 2 में से x की 1 यहाँ पहुँचा तो क्या बच गया? x की 1 वापस लिख दिया। अब यहाँ प्लस से हमें मालूम है जमा है, यहाँ लिखा नहीं जाता, जो जमा होता है ये भी जमा है, ये भी जमा है, दोनों जमा हैं, दोनों सेम रकूम हैं, दोनों एक जैसी रकमें हैं, अलामतें हैं, जमा और जमा, तो यहाँ भी जमा लिख दें। अब x जहाँ पहुँच चुका है क्या बच गया? 15, वो लिख दिया। अब दूसरे तरीके से x तो मुश्तरक ले लिया, x को हम x से ज़रब देंगे तब x की 2 हासिल होगा। यहाँ जमा है, जमा को हम कौन सी अलामत से ज़रब दें? जमा से ज़रब देंगे तब ये जमा हासिल होगा। इस x को हम कौन से इंचे से ज़रब दें? 15 से, तब 15x हासिल होगा। इस तरीके से आप दोबारा इसको चेक कर सकते हैं। अब ये सेंटर वाली अलामत, इसको बरकरार रखना है, जो भी हो, प्लस है, मनफी है, जो भी है, इसको वापस लिख दें। इन 2 में से देखें मुश्तरक तो क्या है? 2 ऐसा हिस्सा है जो 30 को पूरा पूरा तकसीम करता है, 2 को भी पूरा पूरा तकसीम करता है, लिहाजा 2 मुश्तरक है। फिर ब्रैकेट ले ली।
तो अब 2 यहाँ पहुँच चुका है, क्या बचा हुआ है x। ठीक है, अब यहाँ तक आगे आपकी सलामत का हिसाब करना है। ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों सेम अलामतें हैं, एक जैसी हैं, तो यहाँ जमा लगाएंगे। अगर सेम हो तो जमा लगा दें, अगर ये दोनों अलामतों में इख्तलाफ हो, एक जमा की हो एक माइनस की हो, चाहे यहाँ फर्क है, जहाँ जमा है वहाँ माइनस है तो भी आप माइनस लगाएं। तो यहाँ जमा है यहाँ माइनस है, यानी मुख्तलिफ अलामतें हैं तो माइनस लिख दिया करें। अगर सेम एक जैसी अलामतें हैं तो जमा लिख दिया करें। अब 2 को हम किस चीज़ से ज़रब दें, यानी 15 से क्लियर है, या ये 2 30 को 2 पर यानी तकसीम करना है तो 15 ही जवाब हासिल होगा। तो ये 15 लिख दिया यहाँ 0। इसी तरह मसावी है 0। तो अब बाहर वालों को इकट्ठे लिख लेते हैं, x माइनस 2, ये बाहर था ब्रैकेट के, ये बाहर था ब्रैकेट के, इन दोनों को एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब इन 2 ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट लिख दिया मसावी है 0 के। यहाँ आपको सवाल बता देता है ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे, एक जैसे आएंगे। अगर इनमें मामूली सा फर्क आ गया है तो समझ जाओ हमारा सवाल गलत जा रहा है, कहीं ना कहीं गलती हमने की है, दोबारा सरे से उसको चेक करें। तो आइए अब इसकी पहली सूरत x माइनस 2 बराबर है 0 के, और दूसरी सूरत x जमा 15 बराबर है 0 के। तो आइए इस 2 को हम उस जानब ले जाएंगे, जब मसावी के उस जानब जाएगा इसके अलामत तब्दील हो जाएगी, यानी 2 जमा का बन गया, और ये x मसावी है जमा का 15 जब उस तरफ जाएगा तो माइनस का 15 बन जाएगा। अब हल सेट लिखते वक्त यहाँ हल सेट, हमेशा सेट के लिए ये ब्रैकेट इस्तेमाल करें, याद रखें, दरमियाने खतूत वातानी इस्तेमाल होते हैं ब्रैकेट के लिए, अपना सेटों के लिए। छोटी ब्रैकेट अच्छा वो बाद में बताएंगे, चलो ये भी सुन लो। ये ब्रैकेट हमेशा मुतरतब जोड़ों के लिए इस्तेमाल होती है, यानी 5 व 6 मिसाल एक मुतरतब जोड़ा है। ये ब्रैकेट हमेशा सेटों के लिए इस्तेमाल होती है, और ये ब्रैकेट याद रखें काले लिए मैट्रिक्स के लिए इस्तेमाल होती है। ये बातें भी याद रखते जाए साथ साथ। और हाँ, मुतरतब जोड़ों की तरतीब कभी नहीं तब्दील कर सकते आप। सेटों की तरतीब, सेटों के अरकान की तरतीब अगर बदल दी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हल सेट लिखा जा रहा है, तो ये 2 आ गया व माइनस 15। आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। अब आते हैं हम इसकी पड़ताल करके देखते हैं, और करें पड़ताल करते हैं आज इस सवाल की। कल पड़ताल नहीं हो सकी थी, कैमरा ऑफ हो गया था। आइए पड़ताल कर रहे हैं, वापस इसी को लिख दें, इसको लिख दें, इसको लिख दें, या इसको लिख दें, किसी एक को लिख दें, नो प्रॉब्लम। चलो इसी को हम लिखते हैं, इसको लिख रहा हूँ मैं, x की 2 जमा 13x बराबर है 30 के। आओ पहले हम 2 इंटर करते हैं इसमें, तो 2 का मुरब्बा 13 ज़रबे 2 बराबर है 30 के। 2 का मुरब्बा माना यही होता है जो ब्रैकेट के अंदर है उसी का पहाड़ा उसी तक पढ़ें। यहाँ ब्रैकेट के अंदर 2 है, जो 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे। काफ़ी बच्चे यहाँ 2 दूनी 4 इसको कर देते हैं, ये चीज़ नहीं होती। अब ब्रैकेट के अंदर फर्ज किया 4 है तो 4 दूनी 8 ना करें, बल्कि 4 का पहाड़ा 4 तक पढ़ें। ब्रैकेट के अंदर 7 है तो 7 दूनी 14 कर देते हैं बच्चे। अब 7 का मुरब्बा है तो 7 ज़रब 7 होगा, याद रखिए, 49। तो 2 दूने 4, इन दोनों को ज़रब दी, 13 दूने 26 बराबर है 30 के। तो 26 और 4 30 बराबर है 30 के। इसी तरीके से आप 5 माइनस 15 रखते हैं, यानी x की 2 जमा 13x बसाइए 30 के। तो माइनस 15 का मुरब्बा जमा
13,000 माइनस 15 बराबर है 30 के। अब यहाँ फिर वही लेक्चर नंबर 1 वाली बात आ गई है। ब्रैकेट के अंदर माइनस मौजूद है, जो उसका कुव्वत मा देखें जुफ्त में है, यानी 2 में है। 2 जुफ्त का अदद होता है, लिहाजा जुफ्त में है, इवन नंबर में है, तो इसकी अलामत ऑटोमेटिक, अगर इवन नंबर में हो, जुफ्त में हो, तो ऑटोमेटिक जमा हो जाती है, जमा लिखने की ज़रूरत नहीं। 15 का पहाड़ा 15 तक पढ़ेंगे तो 225 जमा, सॉरी इसका हिसाब फिर आगे। अब ये अलामत यानी इस ब्रैकेट का माना है ज़र्ब, समझो जमा ज़र्ब नफ़ी, नफ़ी हासिल हुआ, या यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखें कि कितने मनफी हैं, एक जो कि ताक है, तो जो आप मनफी में ले जाएंगे। अब 15 अपना ज़र्ब 13, 13 5 65 हासिल 6, 13 कम 13 और 6 19 मसाविय 30 के। ठीक है, तो अब 225 में से 195 तफरीक किया गया, तफरीक करते हैं तो 0, 12 में से 9 हो गया 30, तो ये 30 बराबर है 30 के। तो यहाँ आपके पास अगर टाइम हो एग्ज़ाम में तो आप इस तरीके से पड़ताल करके देख सकते हैं कि आया आपका सवाल कहाँ तक ठीक है। अब इस पड़ताल के वक्त ज़रूरी नहीं है कि ये पहले आप इसको भी ले, पहले स्टेप को लें, इसको ले, इस स्टेप को ले लें, तो भी पड़ताल इस स्टेप पर भी कर सकते हैं, आप याद रखें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इसके बाद सवाल नंबर 3 इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। ख़ास तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके और आप उसे देख पाएँ। फरवरी में या फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होंगे, तो अपने एग्ज़ाम के लिए बच्चों तैयारी कर लो अच्छी तरह से। जो इसमें कोई गलती हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर लिख दिया करें कि फ़लाँ गलती मैंने की है, ताकि मैं अपनी गलतियों की सलाह करूं। मैं उस पर खुश हूँगा, नाराज़ नहीं हूँगा। मेरी गलती जो निकालेगा मैं उसे शाबाश दूँगा। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।